झिझक बता दिक्कत यही है कि हमें हमारे यहाँ एक तो आप ले आइए लाइट के लिए ट्रांसफार्मर। अच्छा, ट्रांसफार्मर लाइट की अभी कोई व्यवस्था नहीं है, तो कटिया डाल के चला रहे हैं। हम सकते हैं। गुजिया यहाँ की फेमस है, धोबिया आश्रम की, बहुत बढ़िया बनाते हैं भर के। चलिए ठीक है। वहाँ पे जो पुलकित खरे जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट हरदोई के थे, तो पुलकित खरे ने बनवाया है, तो यहाँ पे बाबा जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वहाँ पे नहीं बना जी? आप बाबा जी यहाँ के मेन मतलब मेन है बाबा जी यहाँ आश्रम के पूरे जो भी धोबिया आश्रम है यहाँ पे मेन है। बाबा जी से हम कुछ बातचीत करेंगे। बाबा जी यहाँ पे आप मतलब कब से रह रहे हो यहाँ पे? हमको लोगों को बहुत टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया जी। और बाबा जी कह रहे हैं काफ़ी टाइम हो गया। आपको मतलब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स वगैरह अगर होती हो यहाँ पे तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांति से भजन चल रहा है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो आपको यहाँ पे कुछ हेल्प वगैरह मिलती है या नहीं मिलती है यहाँ पे आश्रम पे? हेल्प 97 में राजन शुक्ला सीडीओ थे, उनके द्वारा हुई। इसके बाद में अभी डीएम पुलकित खरे के द्वारा हुई। इसके बाद नेता से कोई किसी से भी कोई हेल्प नहीं है। बाद बाकी अधिकारियों से भी कोई हेल्प नहीं है किसी तरीके। ये सीधा सा बाबा का यहाँ पे सीधा कहना है कि हमें आश्रम पे किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं दी गई है, क्योंकि बाबा ने साफ साफ कह दिया कि हमें किसी प्रकार की हेल्प नहीं मिली है। जैसा कि हमने बाबा जी वहाँ पे देखा था, एक अभी पुल बना जहाँ से पानी निकल रहा है, वहाँ पे जो पुलकित खरे जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट हरदोई के थे, तो पुलकित खरे ने बनवाया है, तो यहाँ पे बाबा जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वहाँ पे नहीं बना? अभी क्या कहा आपसे? अच्छा, कि 97 में राजन शुक्ला सीडीओ साहब थे, उनके द्वारा हेल्प मिली है। अभी डीएम साहब पुलकित खरे आए, उनके द्वारा हेल्प मिली है। बीच में आपको मतलब बीच को कोई नहीं, आज तक कोई नहीं। उनके द्वारा ये बिल्डिंग और वो श्रोता पे काम हुआ। बाबा जी का कहना है कि बीच में 92 से जो बीच में आए थे उस दिन वो मतलब किसी ने हेल्प नहीं दिया। बाकी जब पुलकित खरे अपने डिस्ट्रिक्ट हरदोई में डीएम थे तब काफ़ी हेल्प मिली थी बाबा को, जैसे कि हमने आपको वो दिखाया भी था। तो बाबा जी यहाँ पे और कोई भी खास चीज़ है और भी जैसे बाबा जी इनसे बात कर लेते हैं। बाबा जी आपका सब हालचाल बढ़िया है? हाँ ठीक है भाई, बढ़िया। ठीक है, बाकी आप मज़े से रह रहे हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बाबा सरकार जी पत्थर लगवा गए थे 25 लाख का, विधायक जी, लेकिन अभी तक 2 रुपए का कोई कार्य नहीं हुआ। बाबा जी कह रहे हैं कि अभी तक कुछ कार्य नहीं हुआ। अच्छा बाबा जी, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, कोई बेझिझक बता। दिक्कत यही है कि हमें हमारे यहाँ एक तो आप ले आइए लाइट के लिए ट्रांसफार्मर। अच्छा, ट्रांसफार्मर लाइट की अभी कोई व्यवस्था नहीं है, तो कटिया डाल के चला रहे हैं। हम आए थे अपना ब्लॉग बनाने, लेकिन जिस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा तो हमें लगा कि बाबा जी से हमें बातचीत करनी चाहिए। हम तो आए थे अपने काम से, बट बाबा जी से बात करनी बहुत। बाबा जी का यही कहना है कि आश्रम पे यहाँ पे ट्रांसफार्मर एक लगना चाहिए। तो बाबा जी आपका अभी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? नहीं जी, किसी प्रकार की कोई लाइट व्यवस्था? कोई लाइट के हम कटिया डाल के चला रहे गाँव से। अच्छा, गाँव से आप कटिया डाल के ले आए। ये स्थिति है यहाँ आश्रम की, और लोगों मतलब कितने यहाँ पे दूर तक ये आश्रम फैला बाबा आपको पता है? पूरे भारत में शायद इस आश्रम का नाम हो चुका है धोबिया आश्रम। लेकिन ये सबसे गलत बात है कि अभी तक यहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं। बाबा जी अभी खुद बता रहे हैं कि हम कटिया डाल के बाबा जी चला रहे हैं। सरकार और नेता लोग तो इसको पर्यटक स्थल में घोषित कर चुके हैं, लेकिन पर्यटन का कोई भी अभी काम यहाँ नहीं हुआ किसी तरीके का। मतलब बाकी हाँ, नहीं मिली ना किसी से कोई नहीं करने से काम नहीं चलेगा जी। तो बाबा जी का कहना है कि यहाँ पे कुछ थोड़ा काम होना चाहिए। तो बाबा जी आपके हिसाब से काम होना चाहिए यहाँ पे आश्रम पे, और काम करवाइए। हाँ, जो भी हो, जहाँ तक हमारी बात पहुँचे वहाँ तक। अच्छा बाबा जी, लाइट के अलावा और भी कुछ आप यहाँ पे मांग कर रहे हैं? और भी मांग कई एक है, बच्चों के लिए जैसे झूला वगैरह है, कोई पार्किंग छोटी सी बैठने ठहरने के लिए बनाई जाए है। हाँ, बच्चों के लिए झूले, छोटे मोटे पार्किंग जैसे हरदोई शहरों में बने होते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पर्यटक लोग आते बैठ के अपना कर सकें। अब यहाँ मिट्टी है, मिट्टी में हम क्या उनको दें, उनको बैठने के लिए क्या उनकी व्यवस्था हम करें? उपस्थित है वही चीज मिल पाएगी बस। तो यहाँ पे बाबा जी का साफ साफ कहना यही है कि मतलब हमें जो भी व्यवस्था होती है, पर्यटन आते दिल्ली, हैं, हरियाणा, पंजाब, हर जगह से व्यक्ति आते हैं, पर्यटक लोग हर जगह से यहाँ पे लम समथिंग आता है आदमी। क्योंकि जब से योगी ने इसको, हमें लगा था कि वो लोग बोल रहे थे, जैसा हम तो फर्स्ट बार यहाँ पे आए हैं, लोग बोल रहे थे कि योगी ने इसे आश्रम को गोद लिया है। नहीं, अभी किसी ने कोई गोद नहीं लिया। अच्छा, ऐसा नहीं, न किसी नेता ने गोद लिया, काफी ज्यादा, न किसी मंत्री ने, न किसी ने अधिकारी ने गोद किसी ने नहीं इसको लिया। मतलब खाली काम करवाया। खाली काम ये डीएम साहब पुलकित खरे जो थे, उन्होंने 54 लाख का काम करवाया है, स्रोत और एक बिल्डिंग आवास। लेकिन आवास के लिए बिस्तर के लिए कहे गए, वो भी कोई बिस्तर नहीं अभी तक आया। आपको यहाँ पे आवास जो भी बने आपके मतलब साधु संत के लिए कोई अलग अलग आवास मतलब बने मिले अभी नहीं मुहैया करे? वो खाली आपके द्वारा बने? ये हमारे द्वारा बनाए हुए हैं। अच्छा, बाकी कोई सरकार से? ना, कोई नहीं, एक पैसे की नहीं है। अच्छा, चलिए बाबा जी का देखिए बहुत सारे आरोप हैं बाबा जी बता रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा का भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रधान है उनका भी, उसका भी कोई में नहीं है।
तो बाबा जी का कहना है कि कोई सहयोग यहाँ पे ना तो सरकार की तरफ से मिला है और ना तो ग्राम प्रधान की तरफ से मिला है। बाकी थोड़ा बहुत जो भी आते हैं वो भी भले ही सहयोग मिल जाए। यहाँ पे जो ज़मीन है बाबा जी वही उसी का सहयोग आपको खाली मिलता है जो इस आश्रम की ज़मीन है। ज़मीन क्या, ज़मीन 40 बीघा है। 40 बीघा 40 बीघा में 20 बीघा बटेयल ले जाता है, 20 बीघा में लागत पानी निकालो, इसके बाद 15 बीघा बचता है वो खाते पीते, बाकी वो तो मतलब ऐसे ही चला जाता है। तो लगी यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं। एक इधर भी दुकान है भाई साहब, ये आपकी दुकान है? अच्छा, ये भाई साहब की दुकान है, तो आप लोग इस दुकान पे जरूर विजिट करिए। और वहाँ तो प्रसाद हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। तो तो बार आना तब लेना है यहाँ पे। चलिए, भाई साहब का कहना है कि अब की अगर आप लोग कोई आए तो यहाँ पे ये प्रसाद मिलेगा तो आप ले सकते हैं। गुजिया यहाँ की फेमस है धोबी आश्रम की, बहुत बढ़िया बनाते हैं भर के। चलिए ठीक है, हम भाई साहब को पैसे वगैरह दे देते हैं, उसके बाद में हम लोग प्रसाद चढ़ा के निकलते, क्योंकि अभी काफ़ी दूर हमने 1-1.5 घंटे के आसपास हमें यहाँ पे वीडियो शूट करते हो गया, पूरा आश्रम वगैरह बाबा वगैरह से बातचीत करते हुए। चलिए ठीक है, हम लोग अगर कोशिश करेंगे तो 8 तारीख को यहाँ पे आने की फिर से कोशिश करेंगे।